हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मध्य प्रदेश बिजली विभाग, मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन की हो, वितरण की हो, ट्रांसमिशन संचरण की हो, या फिर जनरेशन या पावर मैनेजमेंट प्रबंधन की कंपनियां, इन सभी कंपनियों का एक समूह मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंडर में आता है, जिसका हाल ही में कुछ ही दिनों पहले जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया था, जहां पे 200 से भी ज्यादा पोस्ट अवेलेबल थी। इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए पोस्ट अवेलेबल थी नहीं है ऑलरेडी। 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और हाल ही में 3 जनवरी को एक और नोटिफिकेशन आता है, जहां पर बोला जाता है कि अब हम असिस्टेंट इंजीनियर की भी भर्ती करेंगे। आपको ये बताना चाहूंगा, जेई का पेपर तो पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लेके आ रहा है। जैसे यूपीपीसीएल होता है, आरवीएनएल होता है, यूपी आरवीएनएल होता है, छत्तीसगढ़ पीजीसीएल होता है। तो ऐसे जितने भी एग्जाम होते हैं देश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, वैसे ही मध्य प्रदेश का भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पिछले 10-12 साल से अपना रेगुलर रिक्रूटमेंट करवाता आ रहा है। कोविड के पहले रिक्रूटमेंट आया था, लेकिन उसके बाद अचानक से कोविड आ गया, तो 3-4 साल का गैप हो गया था। फिर रिसेंटली साल 2023 में बहुत ज्यादा भरमार वैकेंसी आई थी, 300 से भी ज्यादा वैकेंसी आई हुई थी। और अभी भी ये वैकेंसी डिपार्टमेंट खाली था, इसीलिए इन्होंने रिसेंटली फिर 2024 में 200 वैकेंसी से ज्यादा फिर रिक्रूटमेंट करवाना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर अगर बात करें तो रिक्रूटमेंट है, वैकेंसीज काफी वैकेंट है, आने वाले 1-2 साल में काफी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा प्रदेश जहां पे देश के सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। एज क्राइटेरिया का भी उतना इशू नहीं होता है, अच्छी खासा एज क्राइटेरिया है। चाहे डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो, दोनों एलिजिबल होते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद की। तो हाल ही में जेई का रिक्रूटमेंट तो आया ही हुआ है, देश के सभी बच्चे फॉर्म फिलअप कर ही रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो बता देता हूं, 24 जनवरी लास्ट डेट है, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। लेकिन हाल ही में 3 जनवरी के दिन, आज में ये 4 जनवरी है, 3 जनवरी के दिन असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि मैनेजर का नोटिफिकेशन आता है। और मैनेजर में भी इलेक्ट्रिकल की अगर आप देखेंगे सारी कंपनीज के अंदर, तो टोटल 31 पोस्ट यानी कि 31 पोस्ट दी हुई है। आपको भी पता है एई में वैकेंसी कम ही आती है, ज्यादा नहीं आ सकती, राइट। इसके अलावा बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, बात करता हूं तो टोटल यहां पर 21 वैकेंसीज दी हुई है। और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी यहां पर प्रोग्रामर के लिए 2 वैकेंसी दी हुई है। अब बात ये आती है कि सर इसके लिए टारगेट करें या ना करें। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए तो इसके बारे में मैं आपको ये बोलूंगा, ये तो एई का नोटिफिकेशन है। एई जेई के ऊपर ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो। सैलरी के स्ट्रक्चर में, हायरार्की के स्ट्रक्चर में, एवरीथिंग एल्स। असिस्टेंट इंजीनियर जो होते हैं वो मैनेजर की पोस्ट पे होते हैं किसी भी बिजली विभाग के अंदर, और जेई जो होता है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे होते हैं। दोनों के सैलरी में भी बहुत अंतर है, दोनों की डेजिग्नेशन में भी बहुत अंतर है। एक जेई को एई बनने में भी काफी समय लगता है, ये आप भी जानते हो। पॉइंट ये आता है कि सर इसकी तैयारी करें या नहीं करें। तो यार मेरा क्या मानना, जरा समझेंगे। इस कंपनी को, खास करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, मैं पिछले 10-12 साल से अच्छे से जानता आ रहा हूं। क्यों जानता आ रहा हूं? क्योंकि बताता हूं, मैं खुद भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और 2 बार इस एग्जाम को क्लियर कर चुका हूं एज अ जेई। एक साल 2014 में भी जब ऑफलाइन पेपर होता था, और उसके बाद साल 2023 में भी जो अभी रिसेंटली हुआ था, तब भी मैं एज अ जेई सिलेक्टेड हूं। पहले मैं सिलेक्ट था भोपाल में, उसके बाद में सिलेक्ट था इंदौर में, यानी कि पश्चिम क्षेत्र में। और इनके बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट, इन सभी को मैं अच्छी तरीके से जानता आ रहा हूं। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं कि स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए। जैसे आज नोटिफिकेशन निकाला, इसके बाद इनकी एचआर टीम इतना फास्ट वर्क करती है कि फॉर्म जल्दी फिलअप करवाना, पेपर जल्दी कंडक्ट करवाना, रिजल्ट जल्दी देना, डीवी जल्दी कराना, और डीवी के बाद 10 दिन के अंदर अंदर कैसे भी करके स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर देना। तो इनकी प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। अब जल्दी प्रोसेस में क्या होता है, बच्चे के पास हमेशा जो टाइम होता है वो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो बाकी एग्जाम्स को भी साथ में लेके इसकी तैयारी कर ले। सिंपल सी बात है। अगर आप डेडिकेटेड एई के लिए टारगेट कर रहे हो तो 3 महीने डेडिकेटेड एई के लिए टारगेट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं रेलवेज भी देख लूंगा, मैं जेई भी देख लूंगा, सब कर डालूंगा, सबके चक्कर में पूरा गोबर हो जाएगा, ये आप भी जानते हो। तो बेस्ट ये है कि कोई एक चीज को पकड़िए। अच्छा, इसमें भी बेस्ट अगर आपको पकड़ना है तो मैं आपको एक अच्छा सजेशन दूंगा। इसी डिपार्टमेंट की रिसेंटली जेई की भी पोस्ट आई है जो 200 से भी ज्यादा है। तो बाय डिफॉल्ट अगर अभी आप जॉबलेस हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि कैसे भी करके मेरा कोई एक पेपर निकल जाए, मेरा कोई भी जेई का पेपर निकल जाए, अगर आपकी ये मेंटालिटी जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की होगी, तो मैं बोलूंगा रादर देन एई आप इसके जेई की तैयारी करें, जिसका 24 तारीख फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है। लेकिन अगर आप अभी किसी देश के किसी भी विभाग में अगर एज अ जूनियर इंजीनियर पदस्थ हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियर के पद पे ऑलरेडी हैं, तो फिर मैं बोलूंगा आप इस एई को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर मोटा मोटा 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च का समय आपके पास, इससे ज्यादा समय आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है सर इससे ज्यादा समय? अगर मान लो उससे ज्यादा टाइम लगा तो नहीं लगेगा। कारण क्या है बता देता हूं। अगर आप इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस पेज से ये काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिखा देता हूं। ये देखिए, लास्ट पेज पे आपको मिलेंगे। इनका जो फॉर्म है वो 22 जनवरी से चालू हो रहा है, यानी कि मोटा मोटा फॉर्म इनका तब से चालू हो रहा है जब जेई का फॉर्म फिलअप होना बंद हो रहा है। यानी कि ये साइकिल चला रहा है 1 महीने की एई और जेई की। ठीक है, और 1 महीना ये आपको टाइम दे रहा है फरवरी में एई का फॉर्म फिलअप करने का। उसके बाद फिर इनका फरवरी खत्म हो जाता है यहां पे, फिर ये मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक बता देंगे कि पेपर कब होगा। अब या तो पेपर आपका मार्च लास्ट में करवा लेंगे, और या तो पेपर आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में करवा लेंगे। मोटा मोटा मुझे लगता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका पेपर हो जाएगा। तो ले देकर के 3 महीने का समय हमारे पास है।
ठीक है। अगर फिर मैं बोलूंगा, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे तो जॉब करनी है, मैं इस स्टेट से हूं या उस स्टेट से हूं या मध्य प्रदेश से हूं, तो मेरा ऐसा सजेशन होगा कि अगर आपके पास अभी जॉब नहीं तो आप इसके जेई को टारगेट करिए, जिसके लिए रोज शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है। पेड बैच भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जेई हैं, चाहे मध्य प्रदेश के किसी विभाग में हो या किसी और जगह पे, और आप एई के लिए टारगेट करना चाहते हैं, तो फिर आप एई के लिए टारगेट करिए, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन दोनों नाव पे एक साथ सवार मत होइएगा, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि इसके अंदर तो वैसी वैकेंसी बहुत कम है, उधर दिक्कत जेई की है तो उधर जेई ना निपट जाए। तो इसलिए मैं बोलूंगा थोड़ा सा इस तरीके से चलिएगा। रही बात जेई में भी, तो बीटेक डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो कोई इशू नहीं है, राइट। चलिए, अगर अब आप जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया तरीके से बताना चाहूंगा, चैनल के ऊपर ही यहां पर बगल में इतनी सारी लिंक्स दी हुई हैं। इन्हीं लिंक्स में से एक लिंक है एमपीपीजीसीएल जेई, जिसका लाइव बैच आज से स्टार्ट होने वाला है। आज मतलब 4 जनवरी से रात को 8 बजे। और लाइनमैन का भी ऑलरेडी बैच अवेलेबल है, जो लाइनमैन की वैकेंसी आई थी। इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जैसे ये ऑटोमेटिकली यहां पे खुल जाएगा तो आप देखोगे, अगर आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड अप्लाई करते हो MOHITK, तो यहां पर आपको ये 2599 के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस। और अगर आप एई के लिए कुछ भी मेंटरशिप लेना चाहते हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहां पे मुझे रीच आउट कर लीजिएगा। तो एई से रिलेटेड जो भी चीज की आपको नीड होगी, चाहे कोर्स हो गया या बैच हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, या अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज हो गई, कौन सी फॉलो करें, क्या कर लें 3 महीने में, तो ये पूरा फ्री गाइडेंस आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। चलिए, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीवन।